हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक, आपका विवेक A to Z क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में कि पेपर कैसा आ रहा है। आप लोग क्या पढ़कर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं पेपर में, जल्दी से जल्दी, कम टाइम में, इस टाइम, है ना। मेरा 4 जुलाई को तीसरे शिफ्ट में पेपर था, तो उसमें पेपर भी देखेंगे कैसे आ रहे हैं, क्या क्या पूछा गया था हमारे शिफ्ट में, है ना। तो देखते हैं, पहले पहले क्या देखेंगे जीएस में। जीएस में पहले बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर सब 2021 की करंट अफेयर आ रही हैं। तो और 4 से 5 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जा रहा है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अगर वो तो किस्मत ठीक है कि आपकी, अगर आपका 2021 में अगर आपने पढ़ रहा होगा तो शायद फंस जाए, ठीक है। नहीं तो अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे हम हमारे हिसाब से टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। टाइम मत वेस्ट कीजिए इस पे। इससे अच्छा है कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी देख लीजिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोग्राफी देख लीजिए, है ना। तो आइए अब हिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था हमसे। सॉरी। तो हिस्ट्री में देखिए, रजिया सुल्तान का पूछा था कि इसमें किस वंश से हैं, तो ये ममलूक वंश ऑप्शन में था। खिल्ज खां किस वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश, है ना। और उसके बाद एक सेनापति का नाम दिया था, उसको पूछा था वो किसकी सेना में सेनापति था, तो बट वो नाम मुझे याद नहीं है। और नाम लिखने के चक्कर में मैंने एडमिट कार्ड पे अपना उसका कुछ क्वेश्चन लिख लिया था पीछे, और फिर एक टीचर ने उसमें जो देखते हैं वो ले लिए, मेरा एडमिट कार्ड ही ले लिए। मैंने सोचा था एनालिसिस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन लिख लेंगे, तो बट पकड़ लिया उन लोगों ने। बट कोई नहीं। और देखते हैं फिर, ये सफदरजंग का मकबरे के बारे में पूछा था। ये सही कथन, 4 कथन दिए थे, तो ये क्वेश्चन ठीक था। और ये मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने इसको किया भी नहीं था। और उसके बाद एक था ये हवा महल के बारे में, तो हवा महल वाला तो कर दिया था। इसमें पूछा था कि हवा महल, कथन दिया था चारों, बोला था कि कौन सा सही है निम्न में से। तो उसमें एक सही था जो ऑप्शन, पर्दा प्रथा के लिए, महिलाओं के लिए जो बनाया गया था, ताकि वो बाहर कोई झांकी या प्रदर्शन हो रहा हो तो उसको वहाँ से देख सकें खिड़कियों से, ठीक है। कोई सोच के लगाता तो दिमाग लगा ले जाता है यहाँ पर। और एक पूछा गया था ये, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, तो ये 1526 पानीपत के युद्ध में हराया था, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन थे ये। और उसके बाद बात करते हैं इसमें नीचे क्या था, धामेक स्तूप। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक था। एक धामेक स्तूप बोला था उसमें कि धामेक स्तूप किस वंश ने 3वीं शताब्दी में बनवाया था, जो कि 500 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। तो इसको मौर्य वंश ने बनवाया था, ठीक है। मौर्य वंश के द्वारा धार्मिक स्तूप बनवाया गया था, जो कि 500 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था, ठीक। ये तो इस हिस्ट्री से थे। कम से कम 6-7, ये 7 क्वेश्चन तो इधर मैंने लिखा है, काप्ता एकात मैं भूल गया हूँ। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन मान सकते हैं हिस्ट्री से। पॉलिटी से देखते हैं। पॉलिटी से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों आसान ही था। एक आया था आर्टिकल 17 अस्पृश्यता कांड, और दूसरा आया था समानता और बंधुता का विचार कहाँ से लिया है, तो फ्रांस से लिया है। दोनों सही थे क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी से हाँ 1-2 क्वेश्चन थे ठीक ठाक, जैसे आम वर्षा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन उसमें दिया था जैसे मानसून से पूर्व वर्षा, और एक ऑप्शन दिया था मानसून से पश्चात वर्षा, ठीक है। तो इन्हीं 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन होता है आपको। तो लेकिन क्या है कि ये आम्र वर्षा जो होती है कर्नाटक और केरल के राज्य में, ये मानसून से पूर्व वर्षा होती है, ठीक है। तो इसमें ये वो वाला सही हो जाता। और आया था एक, कर्क रेखा के समीप पहाड़ियाँ कौन सी है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है। एक तो क्योंकि देखो गुजरात से भी कर्क रेखा जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है। तो मध्य प्रदेश का दिया था उसमें विंध्य पर्वत श्रेणी, और उसके बाद गुजरात का दिया था गिर पर्वत श्रेणी। तो इसमें जो ज़्यादा सही मतलब नज़दीक था वो था क्या, विंध्य पर्वत, क्योंकि ये कर्क रेखा एमपी को एकदम बीचों बीच से काटती है, और विंध्य पर्वत के एकदम समझ लीजिए कि ऊपर से ही जाती है, काटती हुई जाती है। तो ये सही जाता। और उसके बाद देखना था इसमें, लोकटक झील किस राज्य से, किस राज्य में है, तो ये बताना था। लोकटक झील किस राज्य में है ये बताना था, तो मणिपुर में है। तो ये भी आसान था क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और था ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 4 पेपर में मिल चुका है, कम से कम 3 से 4 पेपर में। एक सींग वाले गैंडा वाला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, ये बहुत बार आता है पेपर में भाई। तो ये था जीएस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखते हैं हिंदी कैसे आ रही है ना। तो हिंदी से देखिए, सब लोग बोलते हैं कि पूरा एकदम जीडी वाला सिलेबस था भाई, जीडी वाला पढ़ के जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जीडी में ठीक ठाक तब भी पूछते थे। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा संधि और समाज भी जोड़ दिए हैं, ठीक। और उसमें क्या था, वर्तनी पूछी जाती थी ज़्यादातर, और शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य देखे जाते थे। इसमें ज़्यादातर शुद्ध अशुद्ध आ नहीं रहा है, मैंने देखा। मेरे पेपर में भी एक भी नहीं आया था क्वेश्चन, ना ही वर्तनी से कोई आया था, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि संधि समाज से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक। जैसे इसमें संकल्प और
संकल्प और निर्भय से ये दो संधि पूछा था। इसमें संधि मतलब उसमें दिया था ऑप्शन में कौन सा सही होगा, इसमें बताना था। मृत्युंजय में समास पूछा था, नरसिंह में समास पूछा था, तो समास से भी दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक, उसके बाद देखिए पर्या पर्यायवाची में क्या था, पर्यायवाची में पूछा था बाघ का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था शाखा मृग। शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है, बंदर का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा था, उसमें ऑप्शन एक सोम था, तो चंद्रमा का पर्यायवाची। कठोर, कठोर का एक पौरुष था, मतलब पर्याय था। ठीक है, ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन तो पर्यायवाची से आए थे। ठीक, उसके बाद हाँ ये एक था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला के क्या कहते हैं, तो इसको हौदा बोलते हैं, ये सही था। मुहावरा से 2 क्वेश्चन आए थे। एक मुहावरा सीधा सीधा था मुहावरा, उसमें था अंधा बाटे रोटी और पुनि पुनि होए लाभ, ऐसे था, मतलब कि बार बार अपनों को ही लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसमें। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो कथन दिया था कि कौन सा लोकोक्ति और उसका अर्थ सही है, तो वो मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान पूर्ति वाला था, रिक्त स्थान भरने वाला, जैसे आता है जीडी में, जैसे आता था रिक्त स्थान पूर्ति वाला एक क्वेश्चन के आसपास, वैसे इसमें 2 क्वेश्चन आया था। और उसके बाद गद्यांश से 5 क्वेश्चन, तो ये सब में रहते हैं गद्यांश का। ठीक है, तो नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ 1-2 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, बस ओवरऑल हिंदी बट ईजी थी। ठीक है, और उसके बाद अब रीजनिंग पे देखते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग से पूरी पूरी रीजनिंग आ रही है, समझ लो। ठीक है, कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से मिलेगा, तो ज़्यादातर उसी को पढ़ें। मैं बता दे रहा हूँ टॉपिक जो हमारे में आया था। देखो फिगर काउंटिंग से 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन, वो भी 2 क्वेश्चन त्रिभुज काउंट करने का था, एक वर्ग काउंट करने का था। ठीक है, और उसके बाद फिगर एनोलॉजी से था, मतलब कि किसी किसी में तो 5-5 फिगर दे दे रहे थे, और उसमें से 4 ऑप्शन तुमको देते, उस 4 ऑप्शन में से अलग बताना था। ठीक है, तो और जो 4 ऑप्शन देते उसी में से कोई एक अलग होता, और 5-5 क्वेश्चन दे रहे थे, मतलब 5-5 फिगर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन उससे डरना नहीं है कि 5 फिगर आ रहा है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन देखना पहले किस ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, और उसके बाद फिर उस ऑप्शन में ही केवल ढूंढना, जो ऑप्शन न दिया रहे उसको छोड़ देना है। ठीक है, और आसान होता है, बहुत आसान होता है, बस केवल उसमें 5-6 चीज़ें बना देते हैं तो लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बना दिए इधर उधर, बहुत आसान था। और उसके बाद पेपर कटिंग से, पेपर कटिंग भी आसानी थी, बहुत आसान था। पेपर कटिंग से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर कटिंग का आ रहा है, सब लोग कर ले जाएंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। मिरर से एक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, उसके आगे एक दाएं साइड में जैसे रीजनिंग लिखा है मैंने, तो रीजनिंग के बगल ऐसे दाएं साइड में मिरर लगा देंगे, तो उसके बाद इसको बताना है कैसा होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन कम से कम था। ठीक है, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था, शुरुआत में ही ब्लड रिलेशन मेरे में आ गया था सारे क्वेश्चन। उसके बाद फिर ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्शन से आ रहे हैं, डायरेक्शन से कम 5 क्वेश्चन, इससे कम तो नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर में मिलेगा कौन सा, जिसमें मैं बता रहा हूँ जो है, जैसे उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है कोई लड़का या कोई कुछ भी कोई भी, और उसके बाद वो 45 डिग्री पहले दक्षिणावर्त घूमता है, फिर उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ के जाए जरूर। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें सिंबल चेंज करने वाला था, इंटरचेंज, जैसे प्लस को माइनस कर दिया जाए और गुणा को भाग कर दिया जाए, तो इस तरह 2 क्वेश्चन थे, दोनों आसान थे, दोनों सेम टाइप का था। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन ये भी था शायद कि उसमें छोटा बड़ा देखना था कि कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है, एक क्वेश्चन था इससे भी, बस, और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, बस यहीं से पूरे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब देखते हैं मैथ। मैथ ज़्यादा देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि मैथ से ही आपका स्कोर अच्छा बनता है, क्योंकि आप मैथ में पूरा पूरा कर सकते हैं। तो मैथ देखते हैं, मैथ में क्या आ रहा था। हाँ मैथ में जैसे देखो 3D का कम से कम 3 से 4 क्या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे हमारे में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे फार्मूला ही पूछ लिया, जैसे खोखला गोले का बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या वाला जो फार्मूला होता है, ये वाला, ये 4/3 पाई, उसके बाद r³ माइनस r³, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया था। ठीक है, उसके बाद एक था त्रिभुज से था ऐसे, है ना, एक शंकु से था, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक, उसके बाद कार समय से कम 3 क्वेश्चन था भाई, कार समय से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे नॉर्मल वाले, जैसे कि ए और बी के साथ काम कर रहा है इस तरह, और एक क्वेश्चन था कि 2 लोगों ने मिलके एक काम को इतने रुपए के लिए ठेका पे लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन था एक, तो दो वो वाला दूसरा वाला क्वेश्चन अच्छा था, और 2 क्वेश्चन नॉर्मल थे।
लाभ हानि से कम 2 से 3 क्वेश्चन था। 2 से 3 में एक तो एकदम आसान वाला रहता है, जो था तुम बता रहे, जैसे 36 वस्तुओं को बेचकर उसको 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एक था। ठीक, ये एक बिल्कुल आसान था। और उसके बाद जैसे छूट वाला भी था इसमें क्वेश्चन। जैसे छूट क्या, जैसे एक वस्तु कोई 1500 रुपये में है, उसके बाद उसको 1200 रुपये में बेचा रहा है, एक छूट 10% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला भी था एक क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं नीचे कौन सा है और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हाँ, जैसे अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन आ रहा है। ये अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। वो पूछा कैसे था, जैसे 4 संख्याएं दी थी उसमें, और उसके बाद उसमें बोला था कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि वो समानुपात में हो जाए। ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि वो समानुपात में हो जाए, ऐसे एक क्वेश्चन था। तो इसको भी पढ़ के जाएं। ठीक, उसके बाद साझा से एक क्वेश्चन था, ये भी ठीक क्वेश्चन था, साझा वाला, है ना। तो इसमें पॉइंट में आंसर जा रहा था। ठीक है, तो ये भी ठीक था। अब मिश्रण से था, जैसे दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें बोला था कि कितनी मात्रा में, पहले 3:5 के अनुपात में बता दिया था। जैसे एक एग्जाम्पल पे बताते हैं, जैसे एक 80 लीटर का मिश्रण है आपका, और 3:5 के अनुपात में उसमें या 5:3 के अनुपात में दूध और पानी है, 5 के और 3 के अनुपात में। और उसके बाद उसमें उसको 3:5 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, एकदम सेम यही क्वेश्चन था। ठीक, 80 लीटर का मिश्रण था, और उसके बाद पहले 5:3 अनुपात में दूध पानी था, उसके बाद उसी को 3:5 में करना था, तो कितना पानी मिलाया जाए। तो एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। और उसके बाद देखते हैं, जैसे एक, हाँ ये था, ये एक त्रिभुज था जिसका मतलब ये भुजाएं बता देते थे कि 3 4 5 में। तो अब जो 3 4 5 है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से हमको क्या करना था, 1/2 3x गुणे 4x, तो 3 चौक 12x², बस ऐसे कर देना था। उसके बाद वो दिए थे क्या, इसका क्षेत्रफल दिए थे, तो क्षेत्रफल के बराबर रख देना था। उसके बाद कट जाता, यहाँ से x का माना जाता, और यक्स में फिर सबसे बड़ी भुजा पूछा था इसमें। यक्स के बाद फिर यक्स आ जाता, तो सबसे बड़ी भुजा, या फिर टोटल परिमाप पूछा था शायद, हाँ परिमाप पूछा था। तो दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से। 7, ये जैसे 7 आ जाता है, यहाँ से वो 7 आ रहा था। उसके बाद इसको 5 4 9 3 12, 12 7 84, टोटल 84 आ रहा था परिमाप। ठीक है, ये था। और औसत 2 क्वेश्चन थे, एक तो नॉर्मल था पहले, और एक था एज वाला, कि शुरुआत में कुछ लोग हैं उनकी औसत आय, मतलब औसत उनका 18 है, 18 वर्ष आयु। और उसके बाद फिर कोई था कि दो लोग, एक लोग चला जाते हैं या 2 लोग चले जाते हैं, इससे था। फिर उनका मतलब कुछ घट जाता है या 6 महीने बढ़ जाता है, कि ऐसे ही था कुछ, है ना। तो उसमें शुरुआत में जितने लोग थे उतना शायद 18, जितना औसत था उतना ही आ रहा था, उसमें उतने ही लोग थे, शुरुआत में 18 ही थे। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन से किया था। और टाइम बहुत रहता है, जल्दी से आप अगर वो तीनों निपटा देंगे तो आप कम से कम आपके पास 60 मिनट बचेगा, 1 घंटे कम से कम बचेंगे मैथ के लिए, और बहुत आराम से आप लोग करेंगे। ठीक है, और एज से क्वेश्चन था, नॉर्मल था, उसमें मतलब पहले 4 साल पहले का दिए थे कि ये अनुपात है, उसके बाद फिर 4 साल बाद इतना हो जाएगा। तो उसमें दोनों का मतलब बाद में बताना था कि सबसे बड़ा कौन है ना। तो बस ओवरऑल ऐसे था। तो ओवरऑल अगर मैथ का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के, लेकिन फिर भी अगर जो पढ़ा है तो वो लगभग, मैं बता रहा हूँ, 18 से 20 क्वेश्चन आराम से बना सकता है अगर कोई ठीक ठाक पढ़ा है तो। और अच्छे से पढ़ा होगा तो कम से कम 22 प्लस बना सकता है मैं, 22 प्लस, क्योंकि इतना टाइम है, आराम से कर देंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो, ओवरऑल तो हमारे हिसाब से 90 प्लस सब करके आएंगे, 90 प्लस, इतना तो सभी करके आएंगे, 90 प्लस। और जिसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।